और अगर हम लेफ़्ट एट्रियम की बात करें, ठीक है, तो ये दो दो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, तो वो लेफ़्ट पल्मोनरी वेन्स होती हैं, ठीक है, तो ये इनमें से दोनों वेन से पल्मोनरी वेन से ब्लड लेता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड। और राइट पल्मोनरी वेन भी दो होती हैं, ठीक है, तो ये इनके पीछे से होकर, ठीक है, हमारा लेफ़्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करते हैं, ठीक है, फ्रॉम लंग्स पल्मोनरी वेन्स डिलीवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लेफ़्ट एट्रियम, ठीक है। तो ये चार हो गई, दो राइट और दो लेफ़्ट, ठीक है। और इनमें हमारे दोनों एट्रियम में हमारे वेल्व्स होते हैं, ठीक है, इन दोनों में वेल्व होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा वाल्व होगा, ये हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व होगा और ये हमारा बाइकस्पिड वाल्व होगा, ठीक है। अब वाल्व्स क्या हेल्प क्या करते हैं, ठीक है, तो एक तो ये पार्टीशन करते हैं एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में, ताकि हमारे ब्लड का ब्लैक फ्लो ना हो, ठीक है। और दूसरा अगर ट्राइकस्पिड वाल्व की देखें, ठीक है, दो तरह के होते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ठीक है। तो ये हमारा ट्राइकस्पिड हमारा राइट एट्रियम में होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसका दूसरा नाम राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है, क्योंकि ये राइट साइड पे है और एट्रियो वेंट्रिकुलर के बीच में है, ठीक है। ये एट्रिया और वेंट्रिकुलर को सेपरेट करता है फ्रॉम द राइट साइड। और अगर बाइकस्पिड की बात करें, ठीक है, तो ये मीटर वाल्व भी कह देते हैं, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड के एट्रिया वेंट्रिकुलर वाल्व होता है, ठीक है। ये इट सेपरेट एट्रिया फ्रॉम वेंट्रिकल इन द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये दोनों हमारे वाल्व हो गए, ठीक है। अब वाल्व का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, तो इनमें इनकी सबसे बाहरली लेयर होती है एंडोथीलियल लेयर, ठीक है। और इनमें अलग अलग लेयर्स होती हैं, ठीक है, जैसे जोना स्पॉन्जियोसा, ठीक है, जोना फाइब्रोसा, जोना वेंट्रिकुलरिस और एट्रियलिस, ठीक है। तो ये हमारी बेड का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और हमारे जो वाल्व हैं, ठीक है, उनकी कस्प पे, ठीक है, ये हमारे ग्रीन सी ये होती हैं कोलेजन की कॉर्ड होती हैं, ठीक है, जो कि कस्प ऑफ वॉल्व्स के साथ अटैच होती हैं, ठीक है। और वॉल्व को अटैच करती है इन्हें टाइट पोजीशन, ठीक है। तो ये वॉल्व्स को पकड़ के रखती हैं, ठीक है, कोडा टेंडनी, ठीक है, ये वॉल्व्स को पकड़ के रखती हैं ताकि ये बैक फ्लो ना कर जाएं, ठीक है। तो हमारा जो ब्लड है वो बैक फ्लो ना कर जाए, तो कोऑर्डिनेट टेंडने, ठीक है, कोलाजन की कॉर्ड्स वो अटैच होती हैं हमारे कस्प ऑफ वॉल्व के साथ, ठीक है। और इनके साथ ही हमारी जो मायोकार्डियम होती है, ठीक है, तो उनकी प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है, जिसे हम पेपलरी मसल्स कह देते हैं, ठीक है। तो ये वाली हमारी पेपलरी प्रोजेक्शंस होगी, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट टेंडने को ही पकड़ के रखती हैं, ठीक है। इट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ मायोकार्डियम एंकरिंग कोडा टेंडनी, ठीक है। तो इनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, अगर हमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इस्कीमिया हो गया, ठीक है, तो ये जो हमारे पेपलरी मसल्स हैं ये वीकन हो जाते हैं, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते, ठीक है, तो ये फ्लैप है, फ्लैप को पकड़ कर नहीं रख सकते, तो फ्लैप क्या करेगा, फॉल बैक हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम वॉल्व रीगर्जिटेशन कह देते हैं, ठीक है। तो इसके कारण ब्लड का बैक फ्लो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यार अब हम लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या, जो भी हमारा ब्लड आया था, ठीक है, वो हमारा जो लेफ़्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में आया था, ठीक है, अब वो आकर हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो तो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, वो तो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जो कि लेफ़्ट एट्रियम में पड़ा होता है, ठीक है, और वो पुश कर देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन वाया असेंडिंग एओर्टा, ठीक है। तो लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड आया, ठीक है, उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल को भेज दिया, ठीक है। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, ये ब्लड हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेज देगा एआउट थ्रू द एओर्टा, ठीक है। तो ये वाली यहाँ से आकर ये वाला हमारा एओर्टा है, ठीक है। तो यहाँ से ये सारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा, सारे टिश्यूज़ को, सारे, ठीक है, जो भी पार्ट्स होते हैं, जो भी ऑर्गन होते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ चला जाएगा, ठीक है। और अगर हम राइट वेंट्रिकल की बात करें, ठीक है, तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन में चला जाता है वाया पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। तो यहाँ से राइट वेंट्रिकल में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और ये सारा ब्लड हमारा
पल्मोनरी पल्मोनरी वेन में भेज देगा, ठीक है। तो ये सारा हमारा पल्मोनरी ट्रंक में चला जाएगा, सॉरी पल्मोनरी ट्रंक में सारा चला जाएगा, और ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में चला जाएगा थ्रू द पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, वाया पल्मोनरी ट्रंक थ्रू पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अब इन दोनों में वॉल्व्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें, ठीक है, ये हमारा पल्मोनरी ट्रंक के आगे वॉल्व है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है पल्मोनरी सेम्युलर सॉरी इसका नाम होता है पल्मोनरी सेम्युलर वाल्व, ठीक है। तो ये वाल्व होता है बिटवीन राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, पल्मोनरी ट्रंक और हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये वाल्व होता है, ठीक है, ताकि हमारा जो ब्लड है, ठीक है, वो वन डायरेक्शन में जाए, ठीक है, बैक फ्लो ना कर जाए, ठीक है। तो इसके लिए ये वाल्व होता है, ठीक है। अगर हम दूसरा देखें, ठीक है, ये हमारा आयोटिक सेम्युलर वाल्व होता है, ठीक है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल और असेंडिंग एयोर्टा के बीच में होगा, ठीक है। तो ये दोनों वाल्व्स क्या करते हैं, जो हमारा ब्लड का फ्लो है, ठीक है, वो बैक ना हो जाए, इसलिए ये वाल्व्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो एक तो होता है इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये वाला हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सारा इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, ठीक है। तो ये हमारा दोनों वेंट्रिकल्स को डिवाइड करता है, ठीक है। और अगर हमें इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखें, ठीक है, तो एक डिजीज़ होती है जिसे हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफेक्ट होता है, ठीक है, और ये कॉमन ही होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर मान लो ये नहीं होगा, ठीक है, उसमें उस डिफेक्ट में ये नहीं होगा, ठीक है, वेंट्रिकुलर डिफेक्ट में, तो जो हमारा ऑक्सीजनेटर और डीऑक्सीजनेटर ब्लड है, ठीक है, तो वो आपस में मिक्स होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल का ब्लड और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड मिक्स होना स्टार्ट कर देगा, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। और अगर हम इंट्राएट्रियल सेप्टम की बात करें, ठीक है, तो ये क्या होता है, इंट्राएट्रियल सेप्टम, ठीक है, तो वो इस डायग्राम में दिखता नहीं है, पर वो भी उन दोनों के ब्लड को मिक्सिंग होने से बचाता है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम को डिवाइड करता है, ठीक है। और अगर हम देखें अगेन पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा की सब डिवीज़न देखें, ठीक है, तो पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड होगा लेफ्ट और लेफ्ट राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज में, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी हो गया और ये हमारा राइट पल्मोनरी आर्टरी हो गया, ठीक है। तो और ये हमारा पल्मोनरी ट्रंक होता है, ठीक है। तो ये दो वेसल्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम एओर्टा की बात करें, ठीक है, तो ये वाला हमारा असेंडिंग एओर्टा हो गया, ये पूरा एओर्टा हो गया, ये असेंडिंग एओर्टा हो गया, ठीक है, और ये एओर्टिक आर्च हो गया, ठीक है। और फिर अगेन ये तीन में डिवाइडेड होगा, ठीक है, ब्रेंकियोसेफेलिक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। और अगर हम ब्रेंकियोसेफेलिक की अगेन क्लासिफिकेशन देखें, ठीक है, डिविजन्स देखें, ठीक है, तो ये राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो ये अगेन उसमें डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यार अब हम लेयर्स ऑफ हार्ट देखते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, उसे हम एंडोकार्डियम कहते हैं, ठीक है। तो एक तो ये इनर मोस्ट लेयर हो गई, ठीक है, और इसमें क्या होता है, एपिथेलियल और एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें, ठीक है, तो ये वाली हमारी एंडोकार्डियम है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की, ठीक है। और उसके बाद क्या होती है हमारी मायोकार्डियम, ठीक है, तो इसे मिडल मोस्ट लेयर कहते हैं, ठीक है। तो मायोकार्डियम में क्या होगा, ठीक है, इट इज़ अ मिडल मस्कुलर लेयर मेड अप ऑफ कार्डियक टिश्यू, ठीक है। तो ये कार्डियक टिश्यू की बनी होती है और मिडल में होती है, ठीक है। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल की लेयर होती है, ठीक है, तो ये ज़्यादा थिक होती है, क्योंकि
इसे सारी बॉडी में हमारे ब्लड पहुँचाना है, ठीक है, थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये सारी बॉडी में अगर ब्लड पहुँचाना चाहती है, ठीक है, तो इसकी थिकनेस बढ़ जाती है ताकि ये ज़्यादा पावरफुली कंस्ट्रिक्ट कर सके, ठीक है। तो ये हमारी मायोकार्डियम होगी, ठीक है। और आउटर लेयर होती है हमारी एपिकार्डियम, ठीक है। तो एपिकार्डियम क्या होती है, इसका दूसरा नाम होता है विज़रल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। एपिकार्डियम कह देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये इसके आगे विज़रल क्यों लगता है, क्योंकि ये ऑर्गन के साथ लगी होती है, ठीक है। तो हार्ट हमारा एक ऑर्गन हो गया, ठीक है। तो इसे विज़रल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये वाली लेयर क्या करेगी, ये जो हमारी इधर पेरिकार्डियल कैविटी होती है, ठीक है, तो एक कैविटी होती है, ठीक है। तो इसमें फ्लूइड भेजेगी, ठीक है, पेराइटल फ्लूइड भेजेगी इसमें, ठीक है। इट secrete पेरिकार्डियल सीरस फ्लूइड इनटू द कैविटी टू लुब्रिकेट टिश्यू लेयर्स, ठीक है। तो अब जिस कैविटी में हमारा पेरिकार्डियल सीरस फ्लूइड होगा, ठीक है, तो उसे हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो ये सीरस फ्लूइड को कंटेन करता है और इसमें ब्लड नहीं होता है, ठीक है, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। अगर पैथोलॉजी होगी तो इसमें ब्लड बढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये प्रिवेंट फ्रिक्शन फ्रॉम टू सीरस लेयर रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। तो एपिकार्डियम ने यहाँ पर हमारा सीरस फ्लूइड भेजा, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये इस लेयर और इस लेयर को दोनों को फ्रिक्शन से बचाएगा, ठीक है, ताकि ये एक दूसरे के साथ रगड़ा ना खाएं, ठीक है। तो अगर ये एक कंडीशन होती है पेरिकार्डाइटिस, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये फ्लूइड बनता नहीं है, तो क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। और हमें एक पेन होगा, सवियर स्टैबिंग पेन, ठीक है। तो ये हमारी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है। और अगर हम लास्ट वाली लेयर देखें, ठीक है, पेराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है, तो ये पेरिकार्डियम के साथ होती है, ठीक है। तो वैसे तो ये कंटिन्यूएशन ही होती है एपिकार्डियम की, ठीक है। तो अगर हम देखें, ठीक है, ये हमारा एपिकार्डियम था, ठीक है, तो ये इसकी कंटिन्यूएशन ही होती है, ठीक है, ये वाली लेयर जो हमारी लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। और जो लास्ट में होती है, ठीक है, फाइब्रस लेयर कहते हैं हम उसे, फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। तो ये एक डेंस फाइब्रस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है और इसका काम क्या होता है, इसके 3 काम होते हैं, ठीक है। एक तो ये हार्ट को पकड़ के रखती है टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हार्ट अपनी जगह से हिल लेना, तो ये फाइब्रस पेरिकार्डियम का काम होता है, ठीक है। तो ये सबसे बाहर की लेयर होती है और ये हार्ट को प्रिवेंट करती है फ्रॉम ओवरफिलिंग, क्योंकि ये सख्त लेयर होती है, ठीक है। तो अगर ये ब्लड ज़्यादा भी बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये हार्ट को फटने से रोकती है, डिस्टेंसिबिलिटी और स्ट्रेचिंग ऑफ द टिश्यू, ठीक है। और ये हार्ट को प्रोटेक्ट भी करती है, क्योंकि ये खुद एक फाइब्रस हो गया, मतलब टफ टिश्यू होता है, ठीक है। तो इसके 3 काम होते हैं, एक तो हार्ट को एंकर करके पकड़ कर रखती है, ठीक है, और ओवरफिलिंग से बचाती है, ठीक है, ब्लड से, ठीक है। और हमारे प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम बिकॉज ऑफ टफ टिश्यू, ठीक है। तो कोई इंजरी से भी इस हमारे हार्ट को बचाती है।